मतलब क्यों लिखा है समझने का प्रयास करिए साथियों। उनको मालूम था जब तक ये ओबीसी समाज लोधी, कुर्मी, काजी, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू 3,743 जातियां जो ओबीसी वर्ग की हैं, जब तक ये अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होंगी, जब तक इनको अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक एससी और एसटी के अधिकार भी बचाना संभव नहीं है साथियों। इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा मैं दादा को। दादा ने कहा था कि हमारा समाज तो हमेशा से ओबीसी को जगाने का प्रयास करता है, लेकिन जागता नहीं था। लेकिन आपके प्रयासों से आज हम जैसे लोग यहाँ से दहाड़ने का काम करते हैं, तुमसे ज्यादा बोलने का काम करते हैं, और हम कहते हैं इनके बाप को जाति की जनगणना कराना पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ आपसे, आप लोग चिंता मत करिए। 12 तारीख को डंके की चोट पे आइए भोपाल। ये किसी भीम आर्मी का या ओबीसी महासभा का या देश का या किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ और जाति का जनगणना कराओ के उद्देश्य से सभी का कार्यक्रम हो रहा है साथियों, चाहे कोई भी हो। हम सब निमित्त मात्र हैं, भीम आर्मी निमित्त मात्र है, भीम आर्मी ओबीसी महासभा निमित्त मात्र है, देश निमित्त मात्र है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें एकता के साथ जाना है। आपको ये नहीं देखना बैनर किसका है, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के बैनर हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अनुशासित तरीके से जाइए, अच्छे से बात करिए। अपनी गाड़ी में कोई हथियार मत रखना, कोई दारू की बोतल मत रखना, अपनी गाड़ी में किसी मनुवादी को मत प्रवेश करने देना, क्योंकि आपको वो तरह तरह से परेशान करने का काम करेंगे जब भोपाल जाओगे साथ। समझ गया मेरी बात को? वो हो सकता है आपको रोक ले और पीछे से डिक्की में दारू की बोतल डाल दे और आपकी गाड़ी पकड़ के थाने में रख दे। समझ गए? तो आपको बहुत दिमाग से चलना है। आपकी गाड़ी में देखते रहना किसी ने कुछ डाला तो नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगा, अगर इस आंदोलन में ज्यादातर आप माता बहनों को लेके जाओगे तो इतिहास बनेगा इस आंदोलन का साथियों, क्योंकि ये उसी से देश चलने वाला है और आगे भी चलेगा। मैं खुद कह रहा हूँ, किसी के बाप की औकात नहीं है, मोदी क्या, योगी क्या, यहाँ पे राहुल गांधी क्या, कोई भी नेता इस देश में इतना बड़ा नहीं हुआ है कि संविधान का एक पेज भी फाड़ सके। संविधान तो दूसरी बात तो छोड़िए। हम बोल रहे, आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने ओबीसी समाज को जगाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर एक क्रांति की लौ की तरह पूरा समाज, जो आप लोग सोचते थे कि ये लोधी समाज खड़ा नहीं होता, ये गुर्जर नहीं होता, ये यादव नहीं होता, ये कुर्मी नहीं होता, 3,743 जातियों के लोग डंडा लेके घूम रहे हैं। कौन कहता है कि संविधान खत्म करेंगे, उसी को सुधारा हो जाएगा। हम लोग डरने वाले नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान की रक्षा भी करेंगे और महापुरुषों की विचारधारा को आगे भी बढ़ाएंगे और अपनी जाति का जनगणना करा के संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लेंगे साथियों। आपने देखा होगा, अभी करणी सेना का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भोपाल में। शिवराज सिंह चौहान को गाली दी गई कि नहीं दी गई? क्यों दी गई? क्योंकि उनके हिसाब से वो शूद्र है क्या नहीं? पिछड़ा वर्ग में आता है तो शूद्र हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो ठाकुर है। और मांग क्या थी उनकी? आर्थिक आधार पे आरक्षण करो, ठीक है नहीं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं करणी सेना के लोगों से कि जो ईडब्ल्यूएस मिला है तुम्हें, पहले तो उसमें कितना मिला तुम्हें ये तो पता कर लो। तुम्हारा तो वो ऊपर वाले ही ले गए जो तुम्हें चलाते रहते हैं, वही चलाते हैं ना। तो इनको ये तो पता नहीं कि उस 10% में 1% भी नहीं मिला। सारे के सारे ऊपर वाले ले गए, मंदिर में चुटैया मारने वाले, समझ गए ना? चुटैया वाले, एंटीना वाले सब ले गए और इनको चला दिया कि तुम्हारा आरक्षण तो एससी के ले रहे हैं, एसटी के ले रहे हैं, ओबीसी के ले रहे हैं। अरे तुम्हारा आरक्षण तो तुम्हारा बामन ले रहा है भाई, तुम्हें पता ही नहीं है कौन खा रहा है। और करणी सेना को मालूम ही नहीं है ये बात। करणी सेना के कहते हैं वो आदिवासी के लोग ले गए, वो हमारे एससी एसटी के लोग ले गए, वो ओबीसी के। अरे ओबीसी को तो 14% मिलता है भैया, 50% तो हमारी संख्या है मध्य प्रदेश में, है क्या नहीं? तो साथियों, मैं तो कहता हूं करणी सेना के लोगों को और उनकी समाज को अर्जुन सिंह को पढ़ना चाहिए। जिन्होंने शिक्षा में ओबीसी को अधिकार दिया 27%, ये भी नहीं दिया। अरे करणी सेना भारत ने लड़ी, कल्याण सिंह ने लड़ी, कुर्मी ने लड़ी, साहू ने लड़ी, यादव ने लड़ी, सबने लड़ी, लेकिन ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के व्यक्ति को नहीं रखा गया।
बताइए, क्या अगर हमारे राम थे तो हमें क्यों नहीं रखा? बताइए। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप उस राम को हमें देना नहीं चाहते। समझ मेरी बात को? इसलिए भैया, जब देना नहीं चाहते तो अपने पास रखो। हमारे पास इतने साधु संत हैं, इतने रविदास हैं, कबीरदास हैं, इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, राजा बली से लेके सम्राट अशोक से लेके हृदय शाह लोधी से लेके कबीर पेरियार से लेके बाबा गणेकर जी महाराज से लेके इतने हमारे क्रांतिकारी महात्मा हैं कि इनके कान पक जाएंगे सुन सुन के, इतने हमारे महात्मा हैं। लेकिन फिर भी ये ओबीसी वर्ग ST/SC के लोग पाखंड में इतने ज्यादा लिप्त हैं, वो कहते हैं उनको डर है। यहाँ आपको बताओ क्या करते हैं, ऐसा सुबह से उठ के यहाँ मत देख लेना, घर के इस कोने में ये चीज इस साइड मत रखना, पानी उस साइड मत रखना, तमाम प्रकार की बातें करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? ये सब पाखंड है। बाबा साहब ने कभी बताया ऐसा कि आपके दरवाजे के सामने ये रखो? अरे उन्होंने सिर्फ ये कहा है, हर घर में कोई किसी किताब की जरूरत नहीं है, सिर्फ संविधान रखिए, उसी से देश चलने वाला है और आगे भी चलेगा। मैं खुद कह रहा हूँ, किसी के बाप की औकात नहीं है, मोदी क्या, योगी क्या, यहाँ पे राहुल गांधी क्या, कोई भी नेता इस देश में इतना बड़ा नहीं हुआ है कि संविधान का एक पेज भी फाड़ सके। संविधान तो दूसरी बात तो छोड़िए। हम बोल रहे, आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने ओबीसी समाज को जगाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर एक क्रांति की लौ की तरह पूरा समाज, जो आप लोग सोचते थे कि ये लोधी समाज खड़ा नहीं होता, ये गुर्जर नहीं होता, ये यादव नहीं होता, ये कुर्मी नहीं होता, 3000 जातियों के लोग डंडा लेके घूम रहे हैं। कौन कहता है कि संविधान खत्म करेंगे, उसी को छुड़ाना हो जाएगा वहीं। हम लोग डरने वाले नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान की रक्षा भी करेंगे और महापुरुषों की विचारधारा को आगे भी बढ़ाएंगे और अपनी जाति का जनगणना करा के संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लेंगे। साथियों, आपने देखा होगा अभी करणी सेना का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भोपाल में, शिवराज सिंह चौहान को गाली दी गई